अस्सलाम वालेकुम। सुपर नेचुरल एक नए सच के दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि ज़माने बाहम करीब हैं कि इल्म उठा लिया जाएगा, फितनों का ज़हूर होगा और हिर्ज की कसरत होगी। जब सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह हिर्ज क्या है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ल व गारत। अगर आज आप इसराइल के आस पास के सारे मुसलमान ममालिक की हालत देखें तो उनको तबाह कर दिया गया है। इराक, उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र का हाल आपके सामने है और हाल ही में बैरूत में होने वाले दिलखराज धमाके की बाज़गश्त अभी तक सुनी जा सकती है। ये बाज़गश्त हिर्ज की तो है, ग्रेटर इसराइल के वजूद के लिए इसराइल के इर्द गिर्द के मुसलमान इलाकों से बेबहा खून बहाया गया है। फ़लस्तीन के मुसलमान आलम इस्लाम की जानिब इमदाद तलब नजरों से देख रहे हैं। आखिर अहले अरब खामोश क्यों हैं? आखिर उस ज़मा की पेशन गोइयों का इल्म होने के बावजूद ऐसी बेहिसी और मजबूरी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम उम्मा के कत्ल पर आखिर क्यों खामोश हैं और इसराइल के मुस्तकबिल में हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं? और यहाँ तो बात ही उस शहर की हो रही है जिसका मतलब ही एक नया मुस्तकबिल है। तबूक की साहिली पट्टी के साथ 468 किलोमीटर में फैला हुआ 2650 किलोमीटर स्क्वायर का रकबा, जिस पर मुहित एक जदीद तरीन सिटी जहाँ पर मसनूई बारिश का इंतजाम किया गया है। ये सऊदिया के उन इलाकों में से एक इलाका है जहाँ सर्दियों में बर्फबारी भी होती है। क्या अरब फिर ज़माना जहालत की तरफ गामजन है? ये कैसी तरक्की है कि जिस ज़ात मुबारक की वजह से अहले अरब अहले इज्जत ठहरे थे, उनकी तमाम पेशन गोइयों के सामने होने के बावजूद वो सारे काम कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़मा के हवाले से आज से 1450 साल पहले ही फरमा दिए थे। मौज़ूद सामीन, हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक अरब एक बार तर सब्ज़ व शादाब ना हो जाए। क्या मोहम्मद बिन सुलमान को इस हदीस मुबारक के बारे में नहीं पता? ऐसा नहीं हो सकता। लगता ऐसे है कि जैसे दौलत और जिद्दतियत की पट्टी आंखों पर चढ़ गई है। ये वही अरब हैं जो रसूलुल्लाह की आमद से पहले अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और वरासत में हिस्सा भी नहीं देते थे। आज वो अरब दुनिया का सबसे जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाने की बुनियाद रख चुके हैं। न्यूम सिटी जो न सिर्फ इस बल्कि आने वाली बहुत सी सदियों की जदीद तरीन सिटी होगी, जहाँ सड़क पर चलने को अपनी तौहीन गर्दानते हैं, जहाँ टैक्सीज हवा में उड़ेंगी और लोग उनमें सिर्फ तफरीह के लिए बैठेंगे, जहाँ पिज़्ज़ा बॉय एक रोबोट होगा और उसके साथ आने वाली कोक ड्रोन्स आपके डोर स्टेप पर डिलीवर करेंगे। सिम्पसन्स कार्टून की एक पेशन गोई जो कि 2021 के बारे में थी कि रोबोट पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। बेशक अभी तो पूरी नहीं हुई, पर न्यूम सिटी में सिक्योरिटी का सारा काम रोबोट्स की निगरानी में होगा। खित्ता अरब जिसको अर्ज़ मुक़द्दस कहा जाता है, वहाँ पर एक ऐसा शहर आबाद होने जा रहा है जिसमें दुनिया भर के शैतानी काम करने की खुली छुट्टी होगी। जना, जुआ खाने, शराब खाने और ऐसी वो तमाम बुराइयाँ जिनका किसी तौर तसव्वुर भी मुमकिन ना था, वहाँ पर खुले आम होंगी। अगर आप जरा गौर करें तो क्या ये सहूनी कारनामा नहीं लगता? दोस्तों, अगर ग्रेटर इसराइल के नक्शे को जरा गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह दज्जाल के आने से पहले उसका रास्ता हमवार किया जा रहा है। ग्रेटर इसराइल के नक्शे के ऐन मुताबिक न्यूम सिटी उसका सेंटर होगा। ये बात समझी जा सकती है कि न्यूम सिटी आने वाले वक्तों में दज्जाल के एक अड्डे और स्टेट का रोल प्ले करे, जहाँ से शायद वो बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत का जो सहूनी ख्वाब है उसे पूरा करेंगे। आखिर ज़मान की इन तमाम पेशन गोइयों के बावजूद सऊदी अरेबिया और यूएई मिलकर आखिर क्यों इस एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो इसे किसी देवमालाई दास्तान का हिस्सा समझते हैं। यहूदी एजेंडे के मुताबिक उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है कि इसराइल के वजूद और सऊदिया के वजूद को ईरान से और पाकिस्तान से खतरा है। यही वजह है कि आलम में दज्जाल की तमाम ताकतें मिलकर पाकिस्तान को मजबूर कर रही हैं कि वो इसराइल के नापाक वजूद को तस्लीम कर लें और वो वक्त दूर नहीं है जब ये सब मिलकर ईरान पर भी हमलावर होंगे। देखने में ऐसे लगता है कि जैसे तेल से होने वाली आमदन में कमी की वजह से सऊदी अरब किसी कंटीजेंसी प्लान पर अमल कर रहा है, जैसे वो सियाहत और कारहाए जिंदगी के दूसरे तरीकों से अपनी बका की जंग लड़ रहा है। सामीन, एक हकीकत तो ये भी हो सकती है, मगर जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि दज्जाली ताकतें मिलकर आलम इस्लाम को मजबूर कर रही हैं कि वो अपने ही मुसलमान बहन भाइयों का खून बहाए। ऐसा लगता है कि जैसे आखिरी
मार्काए हक व बातिल का वक्त आ चुका है। वो मार्काए हक व बातिल जिसमें मलाहमतुल उज़्मा होगी, जिसमें हरमजुद्दौन होगा, जिसमें ग़ज़वाए हिंद होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।